हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तनीषा और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी बिकॉज आज मैं आप सबके साथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉरर इंसिडेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि शायद बहुत लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता उनके लिए काफ़ी न्यू होने वाला है, काफ़ी स्केरी होने वाला है। सो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आगे आने वाली हॉरर स्टोरी टेलिंग्स आपको सुनने को मिले। तो यार ये ना कुछ टाइम पहले ही मैंने स्टोरी सुनी थी, मतलब हो गया 1-2 साल हो चुके हैं। मैंने सुना था तो मुझे अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब मैंने सही सुना है, बिकॉज स्टोरी इतनी अजीब है कि मतलब आप खुद सोचने में मजबूर हो जाओ कि यार ऐसा भी हो सकता है। बट ये एक्चुअल में ये रियल स्टोरी है, ये एक्चुअल में हो रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। और हाँ, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि जो ये स्टोरी है ये इतनी पॉपुलर है, इतने बॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई थी जिस मूवी का नाम था रोजी द सैफरन चैप्टर। तो आप ये मूवी का नाम सुन के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस स्टोरी के बारे में बात कर रही हूँ। तो आज मैं उसको बिल्कुल डिटेल में आपको समझाना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी, जिससे आपको पूरा मतलब क्लियर पता चल जाए कि हाँ उस मूवी में क्या हुआ था और एक्चुअल में वो स्टोरी क्या है। तो यार बेसिकली हुआ क्या था, एक गुड़गांव में एक कंपनी है जिसका कोई बीपीओ वगैरह था। एक सैफरन बीपीओ करके एक कंपनी थी एक बिल्डिंग के अंदर। आपको पता ही है एक बिल्डिंग के अंदर काफ़ी मल्टीपल कंपनीज होती है, छोटे छोटे फ्लोर्स पे ऐसे कंपनीज होती है। तो एक ऐसी कंपनी थी, वहाँ पे एक एम्प्लॉय थी जिन्होंने ज्वाइन करा था। मतलब उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था, उनके जो बॉस वगैरह थे वो काफ़ी इम्प्रेस थे कि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया, तो उन्हें अपॉइंट कर लिया एज एन एम्प्लॉय उस कंपनी के अंदर। उन्होंने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था उस बीपीओ के अंदर। और वो बहुत डे बाय डे बहुत ज़्यादा एक सिंसियर एम्प्लॉय बन गई थी। मतलब हर काम बहुत परफेक्शन के साथ करना, मतलब टारगेट्स को अचीव करना। वो सोचते थे कि यार ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए हर कंपनी में, मतलब जो कोई शिकायत का मौका नहीं देता, अपना काम टाइम से करता है, अपना काम करे बगैर घर नहीं जाता। और वो इतनी ज़्यादा सिंसियर थी कि वो एक भी छुट्टी नहीं लेती थी। वो रेगुलर ऑफिस आती थी, अपना रेगुलर सब कुछ काम करती थी। और उनके साथ वाले लोग सोचते थे कि यार ये तो बिल्कुल एग्जॉस्ट ही नहीं होती। मतलब होता है ना कि आप एक बार ऑफिस का काम जितना मर्जी कर लो, कभी ना कभी से थकान हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है कि आप बस अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। बट शी नेवर आस्क्ड फॉर डेली को काम करते करते उस बीपीओ में आई गेस 7 to 8 months हो चुके थे। तो होता क्या है, कुछ टाइम बाद जो तो रोजी जो थी वो मतलब एक तो बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी और ऊपर से कभी भी छुट्टी नहीं करती थी। तो लोगों को पता था कि ये रेगुलर आने वाली है ऑफिस में, कोई मतलब ऐसा सोचता भी नहीं था कि यार ये आज छुट्टी करने वाली है। बट सडनली 7-8 महीने बाद जब उनको काम करते 7-8 महीने हो गए, तो एक दिन जब वो अपने ऑफिस में सबको बाय वगैरह करके जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, वो घर वापस आती है, कैब ड्राइवर उनको प्रॉपर अपने घर तक छोड़कर आता है। अब वो जो नाइट थी वो बहुत अनयूजुअल थी बिकॉज उसके बाद वो ऑफिस में अगले दिन नहीं दिखी। तो जिनकी टीम लीड थी वो उन्होंने बोला कि यार मतलब आई नहीं आज तो रोजी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि वो तो हमेशा रेगुलर रहती है, आज कैसे नहीं आई। तो उन्होंने सोचा मे भी हो सकता है, इतना काम करती है, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेती है काम को, तो मे बी शी इज़ नॉट वेल। तो उन्होंने ये सोच कर ज्यूम करके छोड़ दिया कि हो सकता है उसकी तबीयत वगैरह ख़राब है। बट उन्होंने सोचा कि यार नोटिफाई तो कर देना चाहिए मुझे कि ठीक है मैं नहीं आ रही, क्योंकि होता है ना कि आप छुट्टी लेते हो कंपनीज में तो आप पहले उनको बता देते हो कि मुझे लीव चाहिए, सिक लीव चाहिए या जो भी चाहिए। तो उन्होंने नहीं बताया, तो उन्हें वो काफ़ी चीज़ अजीब लगी। बट उन्होंने सोचा इट्स ओके, सब छुट्टी लेते, तो उन्होंने तो पहली बार छुट्टी ली तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। वो नेक्स्ट डे नहीं आई, उसके नेक्स्ट डे मतलब काफ़ी दिन हो गए वो आई नहीं ऑफिस। तो उन्हें बहुत ऑकवर्ड लगा कि यार वो हमेशा मतलब बताकर आती है जाती है कहीं पे भी, मतलब उसको बताना चाहिए था, उसने कभी आज तक छुट्टी नहीं ली तो उसे बताना चाहिए था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में चल जाते हैं सारे उनके कलीग्स, उनके बॉस, उनकी टीम लीड कि भाई इसने तो हमें बताया नहीं, वो और ना कॉल उठा रही है ना मैसेज करा है, ना वो मतलब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था उनकी कंपनी और उनके बीच में, रोजी के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि मतलब अब क्या करा जाए कि हमें तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, हमें पता तो चले कि ज़्यादा बीमार है, कोई प्रॉब्लम है या उन्होंने रिज़ाइन देना था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जब ज़्यादा ही सबको टेंशन हो गई कि भाई रोज़ी अब कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रही है, कहाँ है, क्या है, कैसी क्या है, कैसा है सब कुछ। तो उन्होंने अपने जो कैब ड्राइवर था उन्हें, जो रोज़ी को पिक करता था, पिक एंड ड्रॉप करता था, उसे बोला कि तू उसी लोकेशन पर वापस जा जहाँ पे तो उसको छोड़ता था और लेता था रोज़ी को, कि वहाँ पे जाके पता कर कि क्या है, मतलब मैटर क्या चल रहा है। तो उस कैब ड्राइवर जैसे कंपनी बोलती है वो वैसे उसी लोकेशन पे आता है और उसी घर को नॉक करता है जहाँ से वो निकलती थी। वो नॉक करते हैं, वहाँ पे 2 लैंडलॉर्ड थे, हस्बैंड एंड वाइफ से। तो उनको बताता है
कि आपके जो घर से आपकी शायद बेटी है, डॉटर है, उनका नाम रोजी है, और वो आपके घर से जो आती थी, मेरे कैब में बैठती थी, तो वो काफ़ी टाइम से उनको हो गया टाइम, वो ऑफिस नहीं आ रही थी। मतलब क्या वो ठीक है, उनकी तबीयत वगैरह ठीक है, वो नॉर्मली पूछ रहा था। तो जो लैंडलॉर्ड से उन्होंने बोला, आप किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने फोटो दिखाई कि देखो ये लड़की है, ये हमारी कंपनी में काम करती है और ये मेरी कैब में जाती थी, तो आपके घर पे रहती है, वो आपके साथ तो रहती है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, ऐसा नाम का ये लड़की तो नहीं रहती। उन्होंने जब फोटो देखी तो कैब ड्राइवर को बहुत अजीब लगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे सामने ही वो गेट खोल के अंदर जाती थी, गेट खोल के बाहर आती थी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कैब ड्राइवर ने अपनी तसल्ली करने के लिए 3-4 बार पूछा, तो उन्होंने उनका आंसर सेम ही था कि आपकी शायद गलतफहमी हो गई है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमारे घर से आपकी कंपनी में काम करता हो, ऐसा कुछ भी। उन्होंने प्रॉपर डिनाई कर दिया। कैब ड्राइवर ने सेम बात जाके अपनी कंपनी को बताई। अब कंपनी वाले काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच में पड़ गए थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? वो रोज़ उसी लोकेशन से उसका पिक एंड ड्रॉप होता है, रोज़ वो ऑफिस आती थी, रोज़ डेडिकेटेडली काम करती थी, रोज़ वापस जाती थी अपने घर, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे। तो ये मान लो 2 से ढाई महीने हो गए थे, और उसके बाद जाके जो रोज़ी थे उसके पेरेंट्स का उन्हें पता चलता है। ठीक है, अब जो ऑफिस वाले हैं वो डिसाइड करते हैं कि डायरेक्ट इसके पेरेंट्स से हम बात करेंगे कि भाई एक्चुअल में मैटर क्या है, इज शी ओके और नॉट, क्या वो काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती ऑफिस में, मतलब बात तो पता चले जिससे हमें चीज़ें डाइजेस्ट हो कि चल क्या रहा है। तो उस ऑफिस का जो टीम लीड था, जो रोजी का टीम लीड था, वो और उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर दोनों जाते हैं रोजी के घर। अब रोजी घर जाते हैं, बैठते करते हैं कि आपकी जो बेटी है हमारे ऑफिस में काम करती थी, बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी। मतलब उन्होंने जाकर उनकी बेटी की तारीफ करना शुरू कर दिया कि बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी, हर चीज़ मानती थी, सुनती थी हमारी कंपनी को, उसने बहुत अच्छा ग्रोथ दी है, और वो हर चीज़ को अच्छे से डेडिकेटेडली करती थी, पैशनेट थी अपनी जॉब को लेके, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसके पेरेंट्स से सुन रहे थे बात। तो उन्होंने बोला, आप किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, आपकी बेटी रोजी की। तो बोलते, रोजी की? तो बोलते, हाँ, हम आपकी बेटी हमारे कंपनी में काम करती थी। तो उनके जो पेरेंट्स थे उनके पास उस रोजी की फ़ोटो थी, एक टेबल पे फ़ोटो लगा रखी थी। तो उन्होंने बोला कि आप इसकी तो बात तो नहीं कर रहे? तो उन्होंने बोला, अरे हाँ, हाँ, यही तो रोज़ी है, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। तो उसके पेरेंट्स ने, रोज़ी के पेरेंट्स ने उन कंपनी वालों को बताया कि आप ये कैसे हो सकता है, आप ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि रोज़ी को मरे हुए तो 8 से 10 साल हो चुके हैं। अब ये चीज़ सुन के पुलिस वाला और जो कंपनी का टीम लीड था, वो दोनों इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर ने कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो तो एक मिसिंग एम्प्लॉय की खोज में गया होता है बेचारा। और जो टीम लीड वो इसलिए हैरान होता है कि यार ये तो हमारी कंपनी में से 7 से 8 महीने काम करा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मर गई हो? तो वो बार बार रीअश्योर करते हैं कि आप सही कह रहे हो, मतलब सच कह रहे हो, ये तो हमारे साथ 7-8 महीने काम करा है इसने। तो बोलते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इसकी तो 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। अब वो कंपनी वाले जाते हैं वापस अपने ऑफिस, वहाँ पे सबको बताते हैं, और सारे जो ऑफिस है, जो सारे कलीग्स जो रोज़ी के आसपास बैठते, सब बहुत बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने 7-8 महीने जिससे बात करी, जिससे अपना ऑफिस का काम करवाया हो, जो हमसे बात करती थी, वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है? आप खुद सोचो, मतलब कोई रैंडमली आप भी होगे तो आप किसी से बात करें, आपको नेक्स्ट डे पता चलता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। तो वो एक्सपीरियंस मतलब उन लोगों ने वो फील करा और उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगा वो। और उस ऑफिस में रोज़ी की 2 फ्रेंड्स थी जो काफ़ी ज़्यादा उससे कनेक्टेड थी। तो जैसे ये बात आउट हुई उस कंपनी में, आपकी तरह जब फैली ये बात, तो जो एक दोस्त थी उसको 1-2 दिन में ही हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। और जो दूसरी दोस्त थी उसका मेंटल स्टेट इतना ज़्यादा लेवल पे ख़राब हो चुका था, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उसको थेरेपीज़ लेनी पड़ी, उसको असाइलम वगैरह भेजा गया। मतलब वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसको बहुत टाइम लगा उस सदमे से बाहर आने के। और उस कंपनी में मतलब ऐसे ही मानो कि आज भी कोई भी गुड़गांव काम करता होगा, किसी को उसकी स्टोरी पता होगी, तो वो उस बिल्डिंग के या उस ऑफिस के आसपास भी जाने में बहुत घबराते हैं कि मतलब अभी भी वो शायद हो सकता है रोज़ी की एंटिटी वहाँ पे हो। तो लोग आज भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं उस बिल्डिंग के आसपास जाने में, उस कंपनी में कुछ मतलब इंक्वायरी करने के लिए।
तो यस, ये थी जो मैंने स्टोरी अपने मैंने जो सुना था जिस स्टोरी के बारे में, तो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ, जिनको नहीं पता होगा तो उनके लिए एक न्यू स्टोरी हो जाएगी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सैफरन बीबी वाला जो स्टोरी टेलिंग था आपको कैसे लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसे ही अजीबोगरीब हॉरर एक्सपीरियंसेस, हॉरर स्टोरीज आपके सामने लाऊंगी। तो मेक श्योर करना कि बेल आइकन का भी प्रेस कर लो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।